जय श्री कृष्ण दोस्तों। धनसुख एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर, आदर्शों पर चलने का हम सब प्रयास करें, ऐसा हम कामना करते हैं। देखिए, प्रयास शब्द कलयुग है ना, तो प्रभु श्री राम के पद चिन्ह भी बहुत बड़े होते हैं ना। समझते होंगे आप। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। शनि, आजकल हर और चर्चा में शनि देव चल रहे हैं कि शनि का गोचर हो गया, ऐसा होगा, किस व्यक्ति के जीवन में कैसा होगा। बहुत लोगों को जानने की इच्छा हो रही है। ठीक है, यूट्यूब उठाएंगे तो शनि के अलावा और कुछ चलता ही नहीं। अगर कोई नंबर वन कंटेंट निकाला जाए ना, तो शायद इस समय शनि चल रहे हो, तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिज्ञासा इतनी है लोगों में क्यों? जिस व्यक्ति को शनि का श नहीं आता, वह व्यक्ति भी आज के समय में शनि पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप आज हम बात कर रहे हैं शनि के बारे में। ठीक है, एक तो ना इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, तो निश्चिंत होकर कह सकता हूं शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि समझेंगे नहीं ना, तो भैया इसे यहीं बंद कर दो। ठीक है, टाइम बेकार मत करना अपना। ठीक है, और समझ आए तो दूसरों को भी शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, शनि देव, अब क्या जानते हैं इनके बारे में? अब जानते होंगे कर्म प्रधान ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में इनको धर्मराज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, धर्मराज, धर्मराज का क्या काम है? एक जज का क्या काम है? एक्शन का रिएक्शन। गलती की है तो सजा भुगती है। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन, यह है शनि। कोई रॉकेट साइंस नहीं है शनि। लॉजिकल समझेंगे ना, साइंस को समझेंगे, तो बहुत सारे मिथ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं समझेंगे ना, तो पीपल के नीचे जोत लगाते रहना, ठीक है, तेल का दान चढ़ाते रहना, बेवकूफों की तरह शनि मंदिर के बाहर भीड़ लगाते रहना। देखिए, माफी चाहूंगा किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, यह मेरा निजी विचार है। ठीक है, क्योंकि हमने इतने धर्मशास्त्र पढ़े हैं कि हमें किसी भी धर्मशास्त्र में, किसी भी पुराण में कहीं शनि मंदिर का जिक्र नहीं मिला है। ठीक है, ये सिर्फ अभी कुछ वर्षों से हमें देखने को मिला कि तेल बेचने वाले लोग शनि पीठ बनाकर बैठ गए हैं और लोग वहां लाइन में लग रहे हैं कि शायद हमारी मुसीबतें टल जाएं। ऐसा नहीं होता है। शनिदेव खुद धर्मराज हैं, कर्म कर्म प्रधान है। वो आपकी आस्था से आपके कर्मों की सजा को कम नहीं करेंगे। आपको शनि को समझना होगा, शनि कर्म कैसे करते हैं, शनि रिजल्ट कैसे देते हैं, तभी आप शनि से सेव हो पाएंगे। ठीक है, शनि रिजल्ट कैसे देते हैं? शनि की 37 से। ठीक है, आप सबके जीवन में कभी ना कभी 37 आई होगी, आपके तजुर्बे होंगे। तो जिनके जीवन में 37 आई होगी ना, उन्हें ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 37 जाने के बाद कंक्लूजन निकाला होगा कि 37 ने मार करी है मन के कारण। मन मन में विचार आया, मन में आया नौकरी छोड़ दी, मन आया ये काम कर लिया, मन आया ये कर लिया, मन आया इस उक्त व्यक्ति से, उक्त युवती से विवाह कर लिया। वो 37 का शिकार हो गए, वो वहां फंस गए लोग। मन आया उस व्यक्ति को पैसे दे दिए, मन किया बंदा ठीक लग रहा है, मन को ठीक लग रहा है, उस व्यक्तिगत बिजनेस कर लिया। मन कहीं ना कहीं गहराई में मन है। 37 बिना मन के मार ही नहीं करती है आप लोगों को। ठीक है, बिना बुद्धि के जो भी कार्य किया जाता है, बिना सोचे समझे, बिना परिणाम के, बिना परिणाम की अपेक्षा किए, आप यह नहीं सोच रहे कि इस कार्य का क्या परिणाम होगा और आप कार्य कर रहे हैं, तो 37 आपका विनाश करेगी। ठीक है, ज्योतिष में देखिए शनि की 37 कहां लगती है? राशि पर। राशि क्या होती है? कुंडली की जिस 12 राशियां होती हैं, जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है, वह आपकी राशि होती है। अब सपोज चंद्रमा, ये मान लीजिए 12 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है। ठीक, अब जब शनि महाराज 11 नंबर में आएंगे, तो इस व्यक्ति की 37 शुरू हो जाएगी 12 नंबर वाले की। ठीक है, जिसकी मीन राशि होगी, 12 नंबर अर्थात मीन राशि। जब कुंभ में शनिदेव की एंट्री हुई, तो मीन राशि की 37 शुरू हो गई। ठीक है, अब जब मीन राशि में शनि की एंट्री हुई है, तो मेष राशि की भी 37 शुरू हो गई है। 2.5 साल शनि की
चाल होती है 2.5 साल एक राशि में, ठीक है। तो 7.5 का मतलब हो गया 7.5 साल। अब मीन राशि में शनि की एंट्री हुई है, तो 7.5 किसकी शुरू हो गई? मेष की, ठीक है ना, मेष की भी शुरू हो गई। अब जब मेष में एंट्री होगी तो वृष की शुरू हो जाएगी। जब तक शनि आपकी अगली, अब मीन में एंट्री हुई, मीन वालों की 7.5 कहां से शुरू हुई? जब शनि एंटर हुआ कुंभ राशि में। और मीन राशि की 7.5 खत्म कब होगी? जब शनि एग्जिट हो जाएगा मेष राशि से। यह 3 चरणों में जब तक शनि रहेगा तब तक मीन राशि की 7.5 रहेगी, ठीक। अब जब शनि मीन से लेकर वृष तक की यात्रा करेगा तब तक मेष की 7.5 रहेगी। आपकी राशि से पिछली राशि में जब शनि आता है तो 7.5 शुरू हो जाती है, आपकी राशि से अगली राशि से जब शनि एग्जिट हो जाता है तो आपकी 7.5 खत्म हो जाती है, ठीक है। यह सीधा सा नियम है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, आप लोगों को ज्योतिष नहीं आता किंतु मैं कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाने का प्रयास लॉजिकल कर सकूं, ठीक है। तो सीधा सा प्रभाव अर्थ यह हुआ कि शनि जब चंद्रमा के पास आता है तो 7.5 स्टार्ट हो जाती है। आपकी कुंडली में जहां भी चंद्रमा है उसके पास जब शनि ग्रह आते हैं तो 7.5 शुरू हो जाती है, इतनी सी बात है। अपनी कुंडली उठा के खोलिए, चंद्रमा से पीछे वाले घर में शनि आएगा तो 7.5 शुरू हो जाएगी, ठीक। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा है मन। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को कहा गया है मन। अब आपने विज्ञान में एक क्लास में पढ़ा होगा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेता है और उसे पृथ्वी पर रूपांतरण करता है, ठीक है। गर्मी को शीतलता में कन्वर्ट करता है, प्रकाश उसका अपना नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश किससे लेता है चंद्रमा? सूर्य से। सूर्य क्या है? आत्मा, ठीक है। अब मन कहां से प्रकाश लेगा? आत्मा से। जब चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ले रहा है तो मन प्रकाश कहां से लेगा? आत्मा से। आत्मा से कैसे प्रकाश लेगा आप कहोगे? आत्मा को प्रकाश प्राप्त होता है ज्ञान से, संस्कार से, ठीक। अब शनि की 7.5 का सबसे बड़ा सॉल्यूशन कहां पे आया? सूर्य में। अब आप कहेंगे शनि तो सूर्य का शत्रु होता है। लॉजिक समझना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सरल विज्ञान है। बस थोड़ा सा समझना, ना समझ आए तो कमेंट में लिख देना, और फिर भी समझ ना आए तो हमने एस्ट्रोलॉजी की कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो इच्छुक लोग हैं, ठीक है। नहीं तो कोशिश करूंगा इसे यहीं से समझ जाएंगे आप, ठीक है। देखिए, चंद्रमा को सूर्य से प्रकाश मिलता है। सूर्य क्या है? आत्मा। आत्मा को प्रकाश कहां से मिलता है? ज्ञान से, संस्कारों से। इसे एक उदाहरण के रूप में समझे, एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि बेटा यहाँ जाना गलत है, यहाँ जाना गलत है, ये पीना गलत है, ये खाना गलत है। अब वो बच्चा उसको अपने मन में धार लेता है, वह होते हैं संस्कार, ठीक। अब उस बच्चे ने उस संस्कारों को अपने अंदर धारण कर लिया। अब वो बच्चा जब बाहर की दुनिया में दोस्तों से मिला तो उसका मन आकर्षित होगा भौतिक दुनिया में कि लोग क्या कर रहे हैं, उसका भी मन करेगा। किंतु उसके पेरेंट्स ने जो सिखाया कि इधर इधर जाना गलत है, ये खाना गलत है, वो पीना गलत है, यदि वो बच्चा उस विचारों को अपने अंदर हैवी रखता है, अपने मन की बात नहीं सुनता, तो शनि महाराज उसका कुछ तंग नहीं करेंगे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। किंतु वो बच्चा अपने मन के इतर आकर गलतियां करने शुरू कर देता है, तो यहां पर वो हो जाता है शनि का शिकार, जिसे फिर अनर्गल लोग, जिनकी दुकान ही शनि राहु केतु के नाम से चलती है, वो क्या कहेंगे? भैया पीपल पे जोत लगाओ, तेल चढ़ाओ, ऐसा करो, वैसा करो। उसे समझाने का प्रयास, लॉजिक को समझने का प्रयास उन्होंने भी नहीं किया, ना उन्हें मालूम है, ठीक है। मालूम होता तो जरूर बताते। अब वो व्यक्ति इस तरह की उनके बताए हुए कार्य करता रहेगा और अंत में वो व्यक्ति कहेगा कि ज्योतिष व धर्म भगवान कुछ नहीं होता, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ज्योतिष में सब कुछ होता है, ठीक है।
आपकी आत्मा के ज्ञान संस्कारों ने आपके मन को नियंत्रित किया, ठीक है, और आपके मन ने शनि को नियंत्रित कर दिया। अब शनि, इसको इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं यदि आप समझना चाहें तो, ठीक है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल एक कुंडली के माध्यम से समझा देता हूं, आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। हम एक कुंडली बनाते हैं, ये हमारे नजदीकी जानने वाले मित्र हैं, उनकी कुंडली में उच्च का शनि है, तो उन्हें कुछ ब्राह्मणों ने बहुत सिर पे चढ़ा दिया कि आपका उच्च का शनि है तो आपका ऐसा होगा और वैसा होगा, और हम उसके विपरीत रहते हैं कि भैया नहीं, ये शनि काम नहीं कर रहा, अभी तो करेगा नहीं, अंत में करेगा बुढ़ापे में। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, देखिए कुंडली में 12 खाने होते हैं, इनकी गिनती यहाँ 5 से शुरू हो रही है जिसे लगन कहा जाता है। उस हो सकता है आपकी कुंडली यहाँ से शुरू हो, आपकी लगन में 7 नंबर हो, 11 नंबर हो, कुछ भी नंबर हो सकता है आपकी कुंडली में। अब जहां पे भी आपका चंद्रमा होगा ना, वह आपकी राशि होगी। अब इनका चंद्रमा है यहाँ, तो इनकी राशि हो गई मेष, ठीक। अब इनकी कुंडली में शनि है उच्च का, यहाँ पर तुला राशि में, शनि अब गोचर में आ गया यहाँ मीन राशि में, ठीक है। शनि का ही समझा रहा हूं अभी आपको, पूरी कुंडली बाद में बनाऊंगा। शनि इनकी जन्म कुंडली में यहाँ है, किंतु गोचर का मतलब होता है ग्रह हर समय अपनी यात्रा करते रहते हैं, ग्रह कभी रुकते नहीं है, पृथ्वी कभी रुकती नहीं है, गतिशील रहते हैं। इस समय इनका शनि यहाँ पर आ गया तो इनकी 7.5 शुरू हो गई, क्योंकि इनकी जहां चंद्रमा है उससे पिछली राशि में शनि आ गया, यहां इनकी 7.5 शुरू हो गई। जब शनि यहां पर आएगा मिथुन राशि में, तब ये 7.5 से फ्री होंगे अब, अन्यथा इनकी 7.5 यहाँ 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 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ, और शनि 2.5 साल यहाँ, यह अपनी 3 यात्राएं पूरी करेंगे, तब तक इनकी 7.5 रहेगी। जब यह 3 यात्राएं पूरी हो जाएंगी तो यह 7.5 से फ्री हो जाएंगे, ठीक है जी। अब एक बार इनकी पूरी कुंडली बना लेते हैं, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बुध और शुक्र हैं, इसे महालक्ष्मी योग कहा जाता है। चतुर्थ घर में गुरु हैं, एकादश में मंगल हैं, राहु हैं, और पंचम में है जी केतु। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ग्रह छूट गया जी, कौन सा छूट गया? सूर्य। सूर्य इनका है द्वादश में। 9 ग्रह पूरे हो गए, ठीक है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, वो अपने कर्मों के अनुसार व्यवस्थित होते हैं जब आप जन्म लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका शनि यहां आया, कहां पे आया? मीन राशि में। मीन राशि क्या है? जल तत्व की राशि। ये गहराई का विषय है, आप बाद में समझेंगे। मीन राशि है जल तत्व की राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति कहां बैठा है? जल तत्व की राशि में बैठा है, ठीक है। शनि कहां बैठे हैं? वायु तत्व की राशि में बैठे हैं। शनि क्या है? इस दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है शनि, क्योंकि वहां तक सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। अब आप भूल जाइए, आपको मैं ज्योतिष सिखा रहा हूं, आप एक सरल सी बात को देखिए। कोल्डेस्ट प्लैनेट जल तत्व में आ गए, और जल तत्व का जो मालिक है वो भी जल तत्व में है। अब शनि का बैठे हैं वायु तत्व में। अब आप ज्योतिष को भूल जाइए, देखिए शनि कोल्डेस्ट प्लैनेट, कोल्ड बैठेगा है वायु तत्व की राशि में, कोल्ड प्लस एयर। अब कहां आ गए? जल तत्व में, कोल्ड प्लस एयर प्लस वाटर। सर्दियों के दिनों में हवाएं चल रही हैं और आपको पानी में स्नान करना है, आपकी क्या स्थिति होगी? अब हम शनि का फलित करेंगे इस प्रकार से कि आपकी यह स्थिति होगी इस शनि के गोचर के दौरान। ऊपर से इनकी शनि की दशा भी आ जाएगी जुलाई में शायद, ठीक है। शनि की दशा आ जाएगी, और कोल्ड प्लस एयर प्लस वाटर, इनकी यह स्थिति रहेगी इस समय में, ठीक। 2 3 4 5, ठीक है जी। अब शनि गोचर में, अब देखिए, अब यहां पे एक और चीज देखनी होती है। देखिए ज्योतिष ऐसे नहीं होता कि आपका 8 नंबर है, आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा। बहुत सारे आजकल नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नंबरों से ही प्रिडिक्ट मार देते हैं। ये ट्राइन शनि सूर्य गुरु,
ये ट्राइन बन रहा है इनका, शनि के सामने कोई नहीं बैठा है, ठीक है। ये ट्राइन बन गया, शनि सूर्य गुरु। अब कोल्ड एयर वाटर, ये हमने ले लिया वाटर। अब इनके जीवन की स्थिति देखिए, सर्दियों के दिनों में कोल्ड हवा चल रही है, वाटर, ठीक। इन तीन का कॉम्बिनेशन हो गया। सूर्य क्या है? अग्नि। आप कभी गर्मियों के दिनों में गंगा जी में स्नान कीजिएगा और बाहर निकलिएगा, स्किन आपकी धूप ना आपकी स्किन को जलाएगी। इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा। कोल्ड एयर वाटर का कॉम्बिनेशन है, सामने से सूर्य देव टक्कर गए तो क्या होगा, ठीक है। अब आलस्य की भावना में वृद्धि होगी, शरीर में, ठीक है, चीजें डिले होंगी। अगर किसी समस्या ने जन्म ले लिया तो वह लंबे समय तक चलेगी। अब इस सब को डिफाइन कौन करेगा, बचाएगा कौन, सिक्योर कौन कर सकता है? चंद्रमा। और चंद्रमा कैसे कर सकता है? सूर्य की मदद से। अब इनकी कुंडली में चंद्रमा सूर्य से पीछे है, आगे नहीं है, अर्थात इस चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तुम यह कह सकते हैं कि इनको 7.5 के इफेक्ट्स ज्यादा नेगेटिव होंगे। उपायों के लिए इनको अपने मन पर बहुत कार्य करना होगा, मन को बहुत कंट्रोल करना। उपाय एक अलग विषय है, इनको किसी भी कार्य को, ऐसे कार्य को नहीं करना जिसके परिणाम को देखा जाएगा में तब्दील किया जा सके, ठीक है। किसी भी चीज का परिणाम जिसको, इनको ये पता है कि अगर 10 रुपए का नुकसान हो सकता है और 10 रुपए इनके पास है तभी वो कार्य करे, अन्यथा वो कार्य इनके विपरीत भी जा सकता है। बस इस तरह से ज्योतिष कार्य करता है, ठीक है। अब आप इन्हें कहें 7.5 शुरू हो गई, आप ये कीजिए वो कीजिए, समझ नहीं आता। जब तक अपने मन पे कार्य नहीं करेंगे, ब्लाइंड चलेंगे, उलझ जाएंगे, ठीक है। अब शनि के तत्व बहुत सारे होते हैं, मतलब पूरी तरह से डिफाइन करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यदि आप जो एस्ट्रोलॉजी का हम बैच करते हैं उसमें तो हम इसे अच्छे से डिफाइन कर देंगे। तो इस वीडियो का मुख्य कंक्लूजन क्या है, आप मोरल क्या निकालेंगे? इसका मोरल यह निकलेगा कि अपने शनि की 7.5 जब आपके जीवन में शुरू होती है तो अपने इमोशंस के अंदर आकर कोई भी कार्य मत करें। अपने मन की भावनाओं में आकर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे परिणाम के आप कार्य मत करें। सूर्य अपने एक निश्चित समय पे उदय होता है, उस तरह अब शनि कोल्डेस्ट प्लेनेट है तो आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है सूर्य के प्रकाश की। आपको सूर्य को जल देना होगा, सूर्य को जल, उगते सूर्य को जल देना है। अब देखिए उपाय कैसे बनते हैं, उगते सूर्य को जल देना है। अब सूर्य उदय होगा 6 बजे, 5:30 बजे, धीरे धीरे गर्मियां बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब आपको उगते सूर्य को जल देना है। अब आपको सुबह 5:30 उठना ही उठना है। आपके जीवन में एक अनुशासन आ जाएगा। ये कोल्ड प्लस एयर प्लस वाटर जो बनाया था ना, ये आलस्य बना रहे थे, किंतु आपको उपाय दे दिया कि आपको सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना है। वो जल कुछ नहीं कर रहा है, यकीन मानिए आपके जीवन में अनुशासन आ रहा है कि आपको सुबह 5:30 बजे उठना है। अब ऐसा तो कोई महान आत्मा ही होंगे जो सूर्य को जल दे के वापिस सो जाएंगे, नहीं तो आप अगर 5:30 बजे सुबह उठ के कार्य कर तो कुछ तो कार्य करेंगे ना, एक्टिव हो गए, ठीक है। इस तरह सूर्य की जो क्वालिटीज है, अनुशासन है, केवल वही इस व्यक्ति को इनके जीवन में 7.5 से बचा सकते हैं। यदि ये मन के अधीन हो गए तो नहीं बचा पाएंगे। अब सूर्य की क्वालिटीज क्या है? अनुशासन, दूसरों का भला करना, पुण्य आत्मा। सूर्य बिना निष्पक्ष होकर सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं, किसी से अपेक्षा नहीं करते। उसी तरह इस समय इस व्यक्ति को दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय समान रूप से त्याग करना होगा। क्यों? सूर्य द्वादश भाव में है ना, त्याग करते रहेंगे तो उचित चलते रहेंगे, 7.5 तक नहीं करेगी। यह है एस्ट्रोलॉजी, यह है शनि, ठीक है। लॉजिकल समझा कीजिए, ठीक है। अब हम अभी आपको मुख्यतः शनि क्या है यह लॉजिकल समझाने का प्रयास किया है। अब बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल, शनि मीन राशि में एंट्री हुआ है तो आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वह हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और इस शनि के गोचर ने हमें भी एक सीख दी है कि शनिवार और रविवार को हफ्ते में 2 दिन हम बिना किसी निशुल्क
बिना किसी चार्ज के निशुल्क रूप से कुंडली विश्लेषण करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही उपाय देंगे जिसमें सामने वाले व्यक्ति अपने कर्म से ही अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके। ठीक है, केवल शनिवार और रविवार 2 दिन बिना किसी चार्ज के कुंडली देखी जाएंगी। और अब हमने ज्योतिष का एक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी शुरू की हैं, जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा इस वीडियो को यार लाइक सब्सक्राइब किया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो पता मन ही नहीं करता कि क्या फर्क पड़ता है, किसी को समझ नहीं आ रही होगी, पता नहीं लगता ना आप लोग मुझे कैच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आपका रिप्लाई मोटिवेट करता है, आप समझ पा रहे हैं तो फिर आगे आने की इच्छा होती है। जय श्री कृष्णा, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।